सोशल डिस्टेंसिंग की वो फॉलो हो जाए। सही है। अब आप गौर से देखिएगा कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। ये देखें, बहुत आसान सवाल है शुरू का। आपने इस सवाल को पढ़ने के बाद इसके बताना है कि इसमें पीस डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कि इसमें परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, इसकी एनवायरनमेंट क्या होनी चाहिए, एक्चुएटर्स क्या होना चाहिए, सेंसर क्या होना चाहिए। तो जो ज़्यादा अच्छा लिखेगा उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, जो बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी करेगा उसके फुल मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है। तो अब वो कितने होने चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ इतने होने चाहिए, लेकिन ये है कि आपको अंदाजा है कि पीस के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को चेक करते हैं। ये बात समझ में आ गई? सही है, ये बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा पार्ट जो है इसी सवाल का, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि सुन रहे हो मेरी आप सब लोग बात? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी। तो देखें दूसरे पार्ट में हमने क्या किया है, दूसरे पार्ट में बहुत ही आसान काम है, जो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर मैंने आपको एक ट्री बना के दिया बेटा। उस ट्री के अंदर स्टार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तरह के नोट में नाम है। कुछ नाम हमने खुद असाइन कर दिए, डी और एफ। इसी तरीके से ट्रांजिशन पे कहीं मैंने नंबर दिए हैं, कहीं मैंने R1, R2, R3, R4 दिए हैं। अब चूंकि आप मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है ये बात कि आपके रोल नंबर के अंदर 4 डिजिट होते हैं। अब आपने सबसे पहले हर स्टूडेंट ने अपने लिए एक ट्री को डिजाइन करना है। हमने इसकी भी मार्क्स रख दिए हैं, हमने इसकी भी मार्क्स रख दिए हैं। ये काम आपको बगैर मार्क्स के करना था, लेकिन मैंने सोचा चूंकि आप ये काम करेंगे तो इसके 5 नंबर हैं। आप क्या करेंगे ये देखें, आपने इस ट्री को अपने नाम के हिसाब से डिजाइन करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बच्चे का नाम फर्ज करें मोहम्मद उस्मान है तो वो मोहम्मद उस्मान नहीं लेगा, उस्मान मोहम्मद लेगा। और जिस बच्चे का नाम सैयद उस्मान है तो वो उस्मान सैयद लेगा, सैयद उस्मान नहीं लेगा। मतलब जो हमारे नाम में चीज रिपीट हो रही होती है तो वो हमें देखना है कि मोहम्मद अगर किसी के नाम के शुरू में आता है तो वो सेकंड होगा, फर्स्ट नेम नहीं होगा। सही है। ये देखिए ये सब लिखा हुआ है बेटा, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उस्मान खान इज द फुल नेम, तो आपने स्पेस निकाल देना है। अली सैयद इज द फुल नेम, मतलब सैयद अगर हो तो बाद में आ जाए, मोहम्मद अगर हो तो बाद में आ जाए। सही है। तो आपने सिर्फ इन डेटा को देखते हुए अपनी टेबल को फिल कर लेना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस ट्री को दोबारा से बनाएं, मतलब दिया हुआ है नीचे देखें। इस ट्री में आपका फर्स्ट की जगह पे लिख दें, सेकंड की जगह पे जो आपका अपना डेटा है यूज, जो आपका अपना डेटा है आप वो फुल कर दें। इसी तरीके से R1, R2, R3, R4, R1 प्लस R3 ये आपके रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी जो होती है ये आपकी स्टूडेंट आईडी है। इस स्टूडेंट आईडी के हिसाब से इस पूरी ट्री को आप कंप्लीट कर लें। नहीं नहीं, शाह आलम रहना दो, शाह आलम का नाम तो रिपीट नहीं होता ना, शाह तो शाह ही है बेटा। वो वाले नाम जिसमें फर्स्ट नेम जो होता है कॉमन होता है, जैसे मोहम्मद है, सैयद है। अरे तुम पेपर तो पढ़ लो सैयद वलीद पहले बेटा। टिकली पेंट पे नहीं बनानी टिकली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखें, अब आप यहाँ पर ये फिल कर दें इसमें देखें। अब ये ह्यूरिस्टिक भी होता है, आपको पता है ये बात। R1 प्लस R2 प्लस कर दें, दोनों कंबाइन कर दें, प्लस होता है, प्लस बेटा ये प्लस होता है। ठीक है। अब ये देखें ह्यूरिस्टिक का टेबल भी आप बना लें। तो हर नोट का आपको पता है कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक होता है, हर नोट का कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक होता है। तो ह्यूरिस्टिक हर नोट का देखें हमने डिफाइन किया हुआ है। अगेन हर नोड का जो ह्यूरिस्टिक डिफाइन किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है। तो आप ये टेबल फिल कर लीजिएगा बस, ये 2 मिनट लगेंगे, आपके 5 नंबर आ जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को मसला हो तो लिख ले अपने पास, मुझसे पूछ लीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। कोई मसला नहीं है। हाँ जीरो आ रहे हैं तो जीरो ले लें, आप जो भी आपकी आईडी में आ रहे हैं वो ले लें। ये देखें ये की बेटा ट्री, तो आपको यहाँ बनानी है वो ट्री, ह्यूरिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, पेपर में ही हमने आपको जगह दी हुई है। सही है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आपने ये ट्री बना ली, आपने ये ट्री बना ली। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट भी है, आपने जब ये ट्री बना ली तो आप इस ट्री को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम चैप्टर 3 में पढ़ा था हमने। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए आप ये बता दीजिए कि इसका गोल जो जो 5-6 एलिमेंट होते हैं ना वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, और डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख दीजिए अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑप्टिमल आंसर है, तो बस इस टेबल को फिल कर दीजिएगा, यहीं कीजिएगा कहीं और नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये 50 मिनट का है और यही वही आपका मेन है। अब आप ये पढ़ लीजिएगा कि पार्ट 3 में कह रहा है कि इस ग्राफ को आप एज अ सर्च ट्री कन्वर्ट कर दें और उस पर डीएफएस लगा दें। ठीक है, जो आप डीएफएस लगाएंगे, अब यहाँ गौर से सुनिएगा सब लोग, जो भी बेटा आप डीएफएस लगाएंगे उस डीएफएस की जो जितनी भी ट्री आप एक्सपेंड करेंगे आंसर तक पहुंचने के लिए वो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा।
उस ट्री को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और जिस ऑर्डर में आप नोट्स को ओपन कर रहे हैं वो ऑर्डर यहाँ लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? वो जो ट्री आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, डीएफएस जिस हिसाब से ट्री को ओपन करेगा एक करके जिन नोट्स को, वो यहाँ बना देंगे ट्री, और जिस ऑर्डर को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस ऑर्डर से, उस ऑर्डर को यहाँ लिखिए। फर्स्ट करें आपने लिखा स्टार्ट डी एम सी ए बी, ये लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ये सबकी समझ में आ गई बात? ठीक है ना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये वाली बातें फालतू हैं सारी, पेपर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, यही आइटरेटिव डीपी में कीजिएगा, यही यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में कीजिएगा, यही आप ग्रेडी में कीजिएगा, यही आप ए स्टार में कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी इमेज नहीं आ रही इस जगह पे, तो आप इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। एक्सपेंशन अपनी कॉपी में करनी है बिलाल, और उसकी इमेज यहाँ लगानी है। और जिस ऑर्डर में आप नोट्स को ओपन कर रहे हैं वो यहाँ लिख दें। सबसे पहले आपने स्टार्ट को खोला, फिर फर्स्ट करें आपने ए को खोला, फिर आपने सी को खोला, तो वो ऑर्डर यहाँ लिख दीजिएगा। और ट्री जो आपने एक्सपेंड की है, पूरी ट्री, उसकी इमेज यहाँ लगा दीजिएगा। ऐसे हिल क्लाइंबिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट भी है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा कह रहा हूँ बेटा, देखें पेपर पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कोई भी एल्गोरिथम करते हुए जब आप अपनी कॉपी में उस ट्री को एक्सपेंड करेंगे, तो कॉपी में करने के बाद उसकी तस्वीर लेके यहाँ इंसर्ट कर दीजिएगा, और जिस ऑर्डर में नोट्स को ओपन कर रहे हैं वो यहाँ लिख दीजिएगा। सही है? अच्छा फिर इसका पार्ट भी पढ़ लीजिएगा, इसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल है छोटा सा कि बताएं ये ह्यूरिस्टिक जो आपका है, सबका आंसर अलग आएगा, ये सारी ट्री का सबका आंसर अलग आएगा क्योंकि सबकी ट्री अलग अलग होंगी। ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है या नहीं है, और आप ये बता दीजिए कि क्या रूल होता है एडमिसिबिलिटी चेक करने का। तो ये 2 मिनट का जवाब है। इसी तरीके से अगर हिल क्लाइंबिंग ने आपको रिजल्ट दिया या नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो आपके ख्याल में क्या वजह थी, लोकल मैक्सिमा की वजह से फंसे या शोल्डर की वजह से फंसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी इमेज में हिल क्लाइंबिंग में जहां पर प्रॉब्लम आ रही थी उसको हाईलाइट करके यहाँ पर उसकी स्नैप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें बेटा, जेनेटिक एल्गोरिथम का है। ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इसमें बताने की जरूरत है वो बता रहा हूँ आपको। ये आपको 4 क्रोमोसोम हमने गिवन दिए हैं, ये 4 क्रोमोसोम्स हमने आपको गिवन दिए हैं, ए से लेके के तक 4 क्रोमोसोम्स हैं, और ए से लेके के तक इसके इंडेक्स हैं। इसमें बस काम की बात क्या है, ये R2 R1 R4 R4 प्लस R3 R2, ये आपके रोल नंबर अगेन स्टूडेंट आईडी। तो हर किसी का क्रोमोसोम अलग बन जाएगा, हर किसी का क्रोमोसोम अलग बन जाएगा। इज इट क्लियर? हर किसी का क्रोमोसोम अलग बन जाएगा। बस, तो इसके बाद इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है इसमें आपको याद आ जाएगा। सही है, ये बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है सुकून से मिस ने ना, और मैंने मिलके बनाया है, लेकिन डिजाइन विजाइन मिस नहीं बनाई सारी। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये पढ़ लीजिएगा पूरा, ये क्रोमोसोम वाला पार्ट, ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी तरह स्मार्ट है आसिर, मुझे पता है। अब आ जाए इधर क्वेश्चन नंबर 5 में। आपने असाइनमेंट किया था बेटा, आप लोगों ने असाइनमेंट किया था सीएसपी का, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, जो मैंने आपको टेक होम असाइनमेंट दिया था, कोई इसका सॉरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है वहां से है, मतलब उस जैसा है वो नहीं है। इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ मेडिकल कैंप्स हैं और चाइना के अंदर, और हमें उनको क्या करना है, डॉक्टर्स जाने वहां पर, तो उन्हें हमें शेड्यूल असाइन करना है। तो ये मेडिकल कैंप्स के अंदर ये चक्कर है, और ये है, मतलब ये पढ़ लीजिएगा सुकून से पहले, क्योंकि मैं इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है जो लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंस्ट्रेंट है इसके। इट इज अंडरस्टूड दैट अ सिंगल डॉक्टर कैन बी असाइंड, यहाँ तक। उसके बाद आपने इन चीजों के जवाब देने हैं। तो आई बिलीव कि चूंकि आप लोग पेपर कर चुके हैं और कुछ क्विज कर चुके हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है इंशाल्लाह, तो इसको पढ़ लीजिएगा। 2:30 बजे मैं दोबारा ऑनलाइन आ जाऊंगा, जब तक आप ये सवाल कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बात कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा कोई मुश्किल नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 2:30 बजे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। अब मुझे बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोशिश ये करनी है हमने, बल्कि कोशिश ये करनी है, ये बात अंडरस्टूड है कि हमें पेपर के ऊपर ही स्नैप लगानी है और उसी पर्टिकुलर रीजन में लगानी है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर है खत्म हो गया फिर आखिर में तस्वीरें आ रही हैं एक साथ। सही है, तो जिसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो जा सकता है बेटा, गुड लक। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जा सकता है, ऑल द बेस्ट।
2:30 बजे दोबारा इसी आईडी से लॉगिन करूंगा मैं, जिसको क्यूरी हो सिर्फ वो ज्वाइन करे बस, और 3 बजे तक अवेलेबल होऊंगा मैं। पीडीएफ सबमिट करनी है हनीफ, बिल्कुल हनीफ, जिसको कोई क्यूरी नहीं है वो जा सकता है बेटा। गुड लक, अल्लाह हाफिज, 2:30 बजे दोबारा मिलेंगे। हाँ पूछें अरम जल्दी से, जिसको कोई क्यूरी नहीं है बेटा जा सकता है, शाबाश, पेपर कीजिए आराम से सुकून से। हाँ स्टूडेंट आईडी 4 डिजिट की है ना आपने बेटा, पुराना पेपर डाउनलोड किया हुआ है, नया पेपर डाउनलोड कर लीजिए एलएमएस पे से, अपडेटेड पेपर डाउनलोड कर लीजिए। जी एनीवन? हमजा सबूर बेटा कोई सवाल है? अदनान, अनस, अकील, अरम, असदुल्ला, फातिमा, बेटा कोई सवाल है? जा सकते हैं बेटा, इसको कोई सवाल नहीं है। क्या वो मोहम्मद अब्बास?